स्टूडेंट्स, मैं बसंत यादव आज इंग्लिश क्लास 12 में सिंटैक्स क्रम को जारी रखते हुए रूल्स ऑफ प्रोनाउन पर डिस्कस करूंगा। इसे ध्यान से बोर्ड पर देखें। देखिए बच्चों, आज हम रूल्स ऑफ प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं। रूल्स ऑफ प्रोनाउन क्या है, पहले जाने प्रोनाउन है क्या। नाउन्स के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वही प्रोनाउन होता है। अब प्रोनाउन के प्रकार को हम समझ लें। इसमें देखें, पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई, वी, मी, अस, माइन, आवर, आवर्स। सेकेंड पर्सन में आते हैं यू, योर, योर्स, दाऊ, दी, दाइन। थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट, इट्स, हिम, दे, देम, हर, हिज, देयर, देयर। अब आ जाइए, दूसरा प्रोनाउन जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका यूज होता है व्हाट, एज, दैट, हु, हुज, होम, विच। इस तरह से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हु, हुज, होम, विच, व्हाट। इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस, दैट, दीज, दोज। पांचवा आपका प्रोनाउन है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ इत्यादि। छठवा है इनडेफिनिट प्रोनाउन, ऑल, मच, लिटिल, वन, सम, नन, फ्यू, एनी, मेनी को कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है ईच, आइदर, नाइदर। और इसके बाद अंतिम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसके अंदर आता है ईच, अदर, वन एंड अदर्स। ये तो क्लियर हो गया कि आप जो है सभी प्रोनाउन को थोड़ा उसकी समरी को समझ लिया। अब आप इसका प्रयोग को देखें। ये रूल्स ऑफ प्रोनाउन का प्रयोग हम समझ लें आज। सबसे पहले समझें ईच अदर का प्रयोग व एन अदर का प्रयोग। दो व्यक्तियों के लिए हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं और दो से अधिक के लिए वन एन अदर का प्रयोग करते हैं। तो दो व्यक्तियों के बीच में देखें, द टू सिस्टर्स लव ईच अदर। ये दो व्यक्तियों के बीच में ईच अदर का प्रयोग हुआ है। अब हम प्रयोग कर रहे हैं कि दो से अधिक के लिए जो वन एन अदर का है प्रयोग, उसको कैसे करेंगे देखें। ऑल द बॉयज लव्ड वन एन अदर। देखा आपने, यानी दो व्यक्तियों के बीच के लिए ईच का प्रयोग और दो से अधिक के लिए वन अदर का प्रयोग। अब आ जाइए देखें, अलग अलग पर्सन्स के प्रोनाउन आए तो हम फार्मूला 231 का प्रयोग करेंगे। अलग अलग पर्सन्स क्या है, जैसे आप देखें यहाँ पर यू है, ही है, आई है। ये देखें, ये सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, इस तरह का प्रोनाउन है। तो अगर ये तीनों एक साथ आए तो हम इसको कैसे सिस्टम में रखेंगे यह जानना आवश्यक है। आप जानिए इसमें यही को कि कैसे हम रखते हैं इसको। अलग अलग पर्सन्स के प्रोनाउन अगर आते हैं तो 231 फार्मूला को याद कर लें। 231 मतलब देखें, दो मीन्स होता है सेकेंड, यू, इसके बाद आया थर्ड यानी ही, यू, ही, एंड लास्ट में जो है एक चीज है, इसके लिखेंगे आई, आर, यू, ही एंड आई आर। ये आपका बन गया। इससे यही अब आप जो जानते हैं कि जब हमें भिन्न भिन्न पर्सन इसमें आते हैं या तीनों पर्सन आते हैं साथ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 231 फार्मूला को याद रखेंगे। और 231 में सबसे पहले सेकेंड को लाएंगे यू, उसके बाद थर्ड को लाएंगे, इसके बाद लास्ट में फर्स्ट पर्सन को लाएंगे। यह वो आपका इसे 231 फार्मूला। अगले नियम को देखें। अगर एक से अधिक प्रोनाउन को जोड़ना है तो उसे हम एक केस में रखेंगे। अगर एक से अधिक प्रोनाउन को जोड़ना है तो हम उसे क्या करेंगे, एक ही केस में रखेंगे। जैसे देखें,
इट इज बिटवीन हिम एंड मी। देखिए यहाँ पर ये दो प्रोनाउन को एक साथ जोड़ा गया है एंड से। तो देखिए एक केस में रखा गया है, यानी ऑब्जेक्टिव केस में रखा गया है। ऑब्जेक्टिव केस में देखिए हिम भी है और मी भी है। ऑब्जेक्टिव केस में ये दोनों एक ही केस में रखा गया है। अगला देखें वन का प्रयोग कैसे करते हैं। अगर वह वाक्य में वन आया हुआ है तो हम अगला वाक्य जो है वो वंस में बदलते हैं। देखें वहां तो जैसे इस उदाहरण को देखें, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। यहाँ पर न हिज लिखना है आपको, न हिम लिखना है। बस यहाँ जो ही हम यहाँ वन देखेंगे तो इसके ये प्रोनाउन भी वंस आएगा। जैसे अभी इंडिविजुअल प्रोनाउन का है ये सब, कि यह वन जब आप देखेंगे यहाँ पर तो तत्काल यहाँ पर भी वंस का प्रयोग करेंगे। परीक्षाओं में दे देता है, बोर्ड परीक्षा करेक्ट करने के लिए वो हिज लगा देता है। जैसे अभी आपको देखें ये अभ्यास में, तो आप उसको देखेंगे कैसे दिया जा रहा है और कैसे उसको हल करना है। अब इसको देखेंगे। देखें ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए होता है तथा एवरीवन का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता ही है। जैसे आप उदाहरण से देखें एग्जाम्पल से, ईच ऑफ द टू बॉयज केम हियर। इसमें ईच का प्रयोग किया गया है। ये दो व्यक्तियों या दो से अधिक के लिए इसका प्रयोग होता है। लेकिन एवरीवन का प्रयोग जो होता है वह दो से अधिक के लिए होता ही है। जैसे आप देखें एवरीवन ऑफ द 10 बॉयज केम हियर। ये भी समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट को देखें, वो भी देखें, हम देखें इसको, इस नियम को भी देखें। जब दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ना होता है और उनके पहले ईच या एवरी शब्द आया है तो उसका वर्ब तथा प्रोनाउन सिंगुलर में होगा। जैसे देखें एवरी बॉय एंड एवरी टीचर। was busy in his work। देखें इसको, अभी आपको बताया है कि जब दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ते हैं तो अगर उनके पहले ईच या एवरी शब्द आया हुआ है तो उसका प्रोनाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर में होगा। जैसे देखें उसके वर्ब क्या है, यहाँ ये सिंगुलर वर्ब है, देखिए ये सिंगुलर नाउन है और ये भी सिंगुलर नाउन है और इसको एंड से जोड़े हैं और इनके पहले एवरी आया हुआ है दोनों, देख रहे हैं, जैसा कि आपको बताया गया है पहले। तो उसके वर्ब, ये वर्ब जो है उसका भी सिंगुलर है और उसका जो है प्रोनाउन भी सिंगुलर है। ये तो बात समझ में आ गई होगी आपको। ये देखें, इस नियम को देखें, जब दो सिंगुलर नाउन को आइदर आर या नाइदर नार से जोड़ते हैं तो वह उसकी जो प्रोनाउन होती है वह सिंगुलर में होती है। जैसे देखें आइदर राम आर मोहन हैज बॉट हिज पेन। देखें इसके प्रोनाउन को यहाँ सिंगुलर में है, जबकि ये राम और मोहन ये दो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यह आइदर से जोड़ने की वजह से या नाइदर के जोड़ने की वजह से इसमें जो है वह इसके प्रोनाउन जो होते हैं वह सिंगुलर में होते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा। ठीक उसी प्रकार से इसको भी देखें, नाइदर रवि नार सोहन हैज लर्न हिज लेसन। इसको भी देखें, ये भी नाइदर जुड़ा हुआ है और रवि और सोहन दो व्यक्ति हैं जो किससे जुड़े हुए हैं, नाइदर नार से। तो इसमें इसके नियम आपको बताया है कि जब दो सिंगुलर नाउन आइदर आर और नाइदर नार से जुड़े हुए हों तो उसमें प्रोनाउन जो होगा उसका सिंगुलर का होगा। ये तो क्लियर साफ हो गया होगा, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा ना। इस नियम को देखें, प्रोनाउन को भी देखें कि यदि वाक्य ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, नो वन, नोबॉडी, एनीबॉडी, एनीवन, समवन, समबॉडी का प्रयोग है तो उसमें जो प्रोनाउन होगा वह सिंगुलर होगा और मैस्कुलिन जेंडर का होगा। कैसे क्लियर हो लें कि जज वाक्य में ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, नो वन, नोबॉडी, एनीबॉडी, एनीवन, समवन, समबॉडी का प्रयोग है
तो उसमें प्रोनाउन जो है सिंगुलर होगा और वह भी मैस्कुलिन जेंडर का होगा। तो ये तो क्लियर हो गया, साफ हो गया हो। ये मोस्टली आपको जो है ये रूल्स ऑफ प्रोनाउन को बता दिए गए हैं। अब हम इसका एक्सरसाइज कर लें। देखें इनका, अब हम रूल्स ऑफ प्रोनाउन को एक्सरसाइज कर लें। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इनको जो नीचे दिए गए हैं इनको आप जो है ठीक करें। इसमें गलत लिखे गए हैं, आप इसको ठीक करके कमेंट बॉक्स में भेजने का प्रयास करें। अगर कहीं दिक्कत आती है तो उसमें भी उसका जिक्र करें कि हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा। पहला देखें, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। दूसरा है आई यू एंड ही वेंट टू दिल्ली। थर्ड है नाइदर सरला नॉर सुधा वेयर वांटेड। फोर्थ है नन ऑफ दिस टू चिल्ड्रन हैज स्टोलन योर पेन। पांचवा और अंतिम है वन शुड नॉट बी प्राउड ऑफ हिज वेल्थ। ये आपका एक्सरसाइज हुआ, आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजें। थैंक्स।